गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ट्रेड जेंटलमैन आपके साथ हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉलेज ना होना कभी कभी ज्यादा बेटर होता है आधी नॉलेज होने से ज्यादा। यदि आप कोई भी पकवान बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ और चीज बना रहे हैं, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हैं तो ही वो चीज लास्ट में खाने लायक या इस्तेमाल करने लायक बनती है। लेकिन अगर आप उसमें एक भी चीज डालना भूल जाते हैं तो वो चीज खाने लायक नहीं कहलाई जाती। द सुपर रैंड प्रोटोन स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है अगर आपको बाकी की ये दो स्ट्रेटजी नहीं आती। तब एक मॉडल स्ट्रेटजी और द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजी बेसिकली एक ही स्ट्रेटजी है। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी। लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए इनको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया था, और जिसमें सबसे हल्का पार्ट था आपका द प्रोटॉन सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी का। जो बिल्कुल बेसिक पार्ट था वो उस भीड़ को सिखा दिया गया जो अभी तक रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी तक नहीं पहुंच पाई। मगर आप लोग 30% रास्ता कवर अप कर चुके हो। आप लोग वो लोग हो जो रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी की 30% पेमेंट पार कर चुके हो। और आज आपको चढ़ माउंटेन स्ट्रेटजी सिखाने का एक ही मकसद है कि आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाए कि मार्केट में ट्रेड कब लगानी है और ट्रेड कट कहां पे करनी है। कभी कभी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है एक नए बिगनर के लिए। MT5 डाउनलोड किया, ब्रोकर में अकाउंट बनाया, पैसा डाला, ट्रेड लगा दी, लग गई ट्रेड। बहुत आसान है। मगर हालत खराब हो जाती है उस ट्रेड से बाहर निकलना। यदि वो ट्रेड प्रॉफिट में है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉफिट कर कर आप बाहर आ गए। लेकिन जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो आज प्रॉफिट कर रहा है, कल कर रहा है, परसों कर रहा है, नरसों वो लॉस पे जाएगा। और जिस दिन वो लॉस में जाता है उस दिन इसको मालूम नहीं चलता है कि ये ट्रेड से बाहर कैसे निकले। असल में गलती उस लड़के की नहीं थी जिसने ये ट्रेड लगाई थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने बाई लगाई, मार्केट ऊपर गई, उसने प्रॉफिट करा, फिर बाई लगाई, मार्केट ऊपर गई, उसने प्रॉफिट करा, फिर बाई लगाई, मार्केट ऊपर गई, उसने प्रॉफिट करा। मगर मार्केट की भी एक लिमिट होती है ऊपर जाने की या नीचे गिरने की, दोनों डायरेक्शन में। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कहां तक जाएगी, और अगर मार्केट नीचे जा रही हो तो कहां तक जाएगी, ये अगर किसी को मालूम चल जाता है तो वो इंसान अच्छे रिटर्न के साथ या अच्छी इनकम करके पैसा कमा लेता। देखो, पैसा कमाना या किसी भी काम को करना बहुत अच्छी बात है। मगर
एक जगह जाके रुकना कब है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। आप सिर्फ बाय 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 लगा के सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि अब मार्केट बाय की है तो कब मार्केट सेल की होने वाली है। और सिर्फ एक माउंटेन स्ट्रेटजी यही सिखाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कब जाके चेंज होता है। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, मार्केट का डायरेक्शन क्या है चलने का, तो आप कहेंगे सर या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन हम कहेंगे नहीं, मार्केट ना तो ऊपर जाती है और ना ही नीचे जाती है। मार्केट सीधा चलती है। सर क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, मार्केट सीधा चलती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। मार्केट क्या करती है, सीधे चलती है। सर क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट होल्ड करिए, फोन आ गया। ठीक है, मार्केट सीधा चलती। सीधा मतलब कहाँ सर, मार्केट ऊपर जाती है तो सीधे एक बार में थोड़ी सीधे चली जाती है। वो वाले सीधे की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल, सीधी लाइन, लेफ्ट टू राइट। मार्केट अप डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट चलती है। सर अब ये कौन सी आपने नई चीज बता दी। यही फर्क है। यही समझने में और यही जानने में जिंदगी के कब 10-12 साल पता लग चल जाते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता। बस यही सारी चीजें समझने में बहुत खुश नसीब हैं आप लोग कि ये चीजें बहुत जल्दी आपको समझ में आ रही हैं। बहुत खुश नसीब है आप लोग, बहुत खुश नसीब। पूरा यूट्यूब देख आइए, पूरा इंस्टाग्राम देख आइए, मार्केट को सिर्फ दो नाम दिए गए हैं, बुल रन और बियर मार्केट। पर एक्चुअल में मार्केट में बुल रन और बियर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्केट में ना बुल रन होता है ना बियर रन होता है। मार्केट एक लेफ्ट टू राइट चलने वाली एक डिवाइस है खाली। और जिस इंसान ने इस लेफ्ट टू राइट चलने वाले डिवाइस को पहचान लिया, उसको एग्जैक्टली मालूम चल जाता है कि कहाँ बाई लगाना है और कहाँ सेल लगाना है। जहां पूरी दुनिया सेल लगाती है वहां आपको बाई लगाना है, और जहां लोग बाई लगाते हैं वहां आपको सेल लगाना है। जहां लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां आपको ट्रेड लगानी है। जहां लोग अपनी ट्रेड, हाँ, जहां लोग अपने ट्रेड लगाते हैं वहां आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब ये क्या चीज है सर, बताइए। सीधा चलते हैं मार्केट में। ठीक है, आपको ट्रेडिंग के सारे रूल मालूम चल गए हैं, पहली क्लास सीखी हुई थी। फिर आपको प्रोटोन स्ट्रेटेजी के बारे में मालूम चल गया है। अब बात करेंगे आज सेटअप एक माउंटेन स्ट्रेटेजी के बारे में। ट्रेड लगाना आप जान गए हो प्रोटोन स्ट्रेटेजी में। अब बात करते हैं ट्रेड कहाँ तक लगानी है, कितना होल्ड करनी है, कहाँ तक ले जानी है। वो चीज आज हम आपको सिखाने वाले हैं। प्लस इंडिकेटर के सपोर्ट में हम कभी नहीं रहते हैं, मगर जहाँ पे दो इंडिकेटर हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को डोमिनेट करके रखा है, उनको अगर आपने इग्नोर करा तो शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ एक मॉडल स्ट्रेटजी उस इंडिकेटर के बिना अधूरी सी है। और अगली क्लास में आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटजी, द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी। यदि आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएं तो लॉस से बाहर कैसे आना है, द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी। अगली क्लास में बात करेंगे रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी के बारे में। अभी बात करते हैं कि कैसे मार्केट एक सीधी लाइन की तरह चलती है। ठीक है, चलिए मार्केट में आज आपको हम अपना एक सीक्रेट बताएंगे। एक ट्रेड आप देख रहे हैं 0.01 की, 0.01, इन पे नजर डालिए। एक ऊपर ट्रेड दिख रही है बाई की और नीचे दिख रही है सेल की। अगर हमें इसके पीछे का आपको मोटिव बताएं कि ये ट्रेड हमने क्यों लगा रखी है, तो शायद ही आपको हंसी आएगी। मगर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को ये ट्रेड फुलफिल करती है। अगर ये ट्रेड नहीं लगी है, अगर ये ट्रेड नहीं लगी होती या कोई ये ट्रेड हटा दिए तो शायद हम ट्रेड ना कर पाए। फिर क्या बात कर रहा सर, ये दोनों ट्रेड लॉस में है सर। सेल वाला मार्केट ऊपर है तो सेल वाला लॉस में होगा, बाई के नीचे है तो बाई भी लॉस में होगा। आई अंडरस्टैंड। इनके बीच का जो लॉस है वो करीब है आपका $50 का। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट। इनके बीच का जो लॉस है वो करीब है आपके $50 का। मगर मेरे फंड के अकॉर्डिंग ये $50 कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहे तो, और लॉट साइज देखे ना, 0.01, $100 की लॉट साइज लगी है, कोई दिक्कत नहीं। कमाल की बात यह है कि हमने दोनों ये ट्रेड को हेज करके रखा है लॉस में। ये चीज आपको भी करनी है। क्यों करनी है, अभी बताते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे नहीं चलती है और मार्केट कब अपना ट्रेंड बदलती है। तो क्लास बोरिंग होने वाली है। जब भीड़ जब भीड़ आती है तो इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब एक टेबल पे कम लोग बैठ के बिजनेस की बात करते हैं तो सिर्फ सीरियस कन्वर्सेशन होता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं सीरियस बिजनेस की बातें करने। आज नो एंटरटेनमेंट। अब इसके पीछे का राज सुनिए कि ये -$50 क्यों हमने लगा के रखा है। ये मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, इन ट्रेड में -50 के नीचे नहीं जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये इसीलिए लगा के रखा है ताकि हम अपने मार्केट में अपने आप को शेर ना समझें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में जिस दिन आपके चार से ज्यादा बार अगर आपने प्रॉफिट कर दिया, आप अपने आप को खिलाड़ी, आ, क्या बोलते हैं इसको, खिलाड़ी, शेर, डायनासोर सब समझने लगते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अरे मार्केट बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जिस दिन आपके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर किसी भी फील्ड का आया,
आप वहां से डूबना शुरू कर देते हो। जब हम ट्रेड करते हैं तो मेरी हर एक ट्रेड पॉजिटिव में जाती है। बहुत रेयर केस होता है कि 40-50 ट्रेड के बाद एक ट्रेड लॉस में जाए। बहुत रेयर, उसको भी मैनेज कर लेते हैं रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटेजी के तहत। जब एक ऐसे ट्रेडर के जब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है ना, तो वो आसमान में, सातवें आसमान में बैठ के अपने आप को राजा समझता है। और कुछ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है और आज भी होती है मेरे साथ। ये मेरी कमजोरी है कि हम अपनी ताकत को, अपने कामयाबी को अपने सर पे हावी होने देते हैं। मोहित जी, क्लास चल रही है अभी। मोहित। इसीलिए हमने ये ट्रेड को माइनस करके इसलिए रखा है क्योंकि ये ट्रेड हमने जानबूझ के माइनस नहीं करी थी। ये ट्रेड हमने बाई लगाई थी, मार्केट नीचे गिरी, उसको हम होल्ड करा। हमने अपने सारे रूल को ब्रेक करा, हमने अपने कोई भी रूल को नहीं लगाया, कोई स्ट्रेटजी को नहीं लगाया, हमने इसको होल्ड करा। और इसी उम्मीद में बैठे रहे कि यार मार्केट ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, और ऊपर नहीं आई मार्केट। मार्केट ने 50% से ज्यादा मेरा लॉस करा दिया। ये 0.01 आज आपको दिख रही है, मगर ये किसी टाइम पे 1 से 2 की लॉट लगी थी। इसको हमने म्यूजियम में सजा के रखा है कि हाँ ये हमने गलती करी थी। 50% का लॉस, आप जानते हो आपका फंड आधा खाली। और उस ट्रेड को कवर अप करने के लिए शायद ही हमने अपनी जिंदगी का सबसे टफ टाइम झेला था, क्योंकि मेरा फंड आधा हो चुका था। और ये जो ट्रेडर जेंटलमैन कंपनी है, इसमें हर एक चीज प्रीमियम से खाते थे, यहाँ से इनकम होती नहीं थी। यहाँ के लोगों को सैलरी हम अपनी ट्रेडिंग से दिया करते थे। वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। और वही रीजन है जो सातवें आसमान में जो मेरा दिमाग घूम रहा था, वो अब जमीन में आ गया था। और मार्केट ने अपनी हैसियत दिखा दी थी कि बेटा चाहे कुछ भी बन जाओ, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी ले आओ, राजा तो हम ही हैं। मार्केट ने ये बात हमसे कही थी। इसीलिए हमने ये ट्रेड आज नहीं, कल नहीं, आजीवन इसको इसको हम होल्ड करके रखेंगे, ताकि ये हमको बताता रहे, ये हमको मेरा पास्ट याद दिलाता रहे कि बेटा ट्रेड लगाने से पहले 4 बार सोच लेना। क्योंकि अगर ट्रेड गलत गई तो वही स्थिति होगी जो तुमने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले झेली थी। कि जब भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, तो ये ट्रेड हमको मेरा पास्ट याद दिलाती है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस में वापस आता है, हम अपने रूल को फॉलो करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और यही वो 2 ट्रेड हैं जो हमें 97% एक्यूरेट ट्रेडर बनाते हैं। ये वही ट्रेड है। इन ट्रेड की कहानी ये है। ये कहानी हमने आपको क्यों बताई? क्योंकि आपको ये बात मालूम चले कि यदि आप रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटजी सीख जाएं तो भी अपने आप को शेर ना समझे। असली मालिक मार्केट है। आप होंगे दुनिया के लिए सबसे अमीर आदमी, मगर जितना पैसा मार्केट के पास है उतना पैसा आपके पास नहीं है। आपका जो बॉस है वो मार्केट है। हाँ, हम मानते हैं कि ट्रेडर का कोई बॉस नहीं होता, मगर ट्रेडर का बॉस मार्केट होती है। तो कभी भी अपने गुरु के ऊपर मत जाना, कभी भी अपने बॉस के सामने आ, वो मत करना कि हम ही तीस मार खाए हैं। और मार्केट में कभी भी अपना ईगो मत दिखाना, वरना मार्केट ऐसा थप्पड़ मारती है
कि अच्छे अच्छों की वाट लग जाती है, चाहे वो रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी लीजिए हो या कुछ भी लीजिए हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस ट्रेड ने हमको इतना रुलाया था, ये समझो कि ट्रेडर्स एंटरप्राइज कंपनी बिल्कुल एकदम बंद होने की कगार पे थी, सैलरी नहीं जाने वाली थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह का करम हुआ, क्या हुआ, ऊपर वाले का करम हुआ कि फिर सब कुछ बढ़िया हुआ, है ना। हमने अपने ईगो को कम करा, ओवर कॉन्फिडेंस को कम करा, रूल को फॉलो किया, तीनों स्ट्रेटजी को एक करा, रेड ब्लड टीम स्ट्रेटजी को लगाया और अपने प्रॉफिट को बड़ा करा। तब जाके हम अपना 50% वाला फंड को माइनस को कवर अप कर पाए। तब जाके चीजें लाइन पे आई। इट्स अ वेरी 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 टफ टाइम। और इसीलिए ये ट्रेड आज लगी है, क्योंकि जब ये ट्रेड माइनस में चलती है तो हमको ऊपर मेरे MT5 में माइनस का दिखाता है। जब जब हम इसको खोल के देखते हैं तो वो हमेशा माइनस दिखाता है हमको। तो वो माइनस दिखाता है तो माइनस हमेशा मेरा ईगो ब्रेक करता है कि बेटा 30 मार का मत बनना, चाहे कुछ भी बन जाना। मार्केट से तो बिल्कुल नहीं। इनकमिंग में इसी तरह से आपको भी ट्रेडिंग करनी है। और ये कहानी, ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में भी एक ना एक दिन आएगा जरूर। इसीलिए पहले से आपको बता रहे हैं, अपना ये स्ट्रेटजी क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो लाइफ में हमने फेस करा है ट्रेडिंग करियर में, वो आपको सारी चीजें हम बता रहे हैं। और ये भी उसका पार्ट है। और आज नहीं तो कल आप भी ये फेस करेंगे कि यदि आपके ट्रेडिंग करियर में आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको बड़ा लॉस होता है, तो उस लॉस से बाहर कैसे निकलना है, वो ये तरीका है। कभी आपको ऐसा लगे कि आप अपने ईगो की वजह से आप लॉस करते हैं, तो एक ट्रेड ऐसी हेज पे लगा देना जो आपको आपकी हैसियत याद दिलाता रहे। याद रखना, सिकंदर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, मगर एक इंसान की भी एक लिमिट होती है। ठीक है। अगर एक राजा एक शेर से फाइट करना जानता था, शेर मतलब बब्बर शेर, भूखा शेर, और अगर वही राजा के सामने 50 शेर अगर हम छोड़ दें तो वो राजा मारा जाता। तो राजा ताकतवर है, शेर को हरा देता है, वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी ताकत है। लेकिन अगर वो ये कहे कि हम 50 शेर को अकेले हरा दें, तो वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आप शेर बन रहे हो, आप शेर को हरा दोगे और अपना हिस्से का खाना ले लोगे। लेकिन अगर मार्केट से अगर गद्दारी करी, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, तो मार्केट आपसे पूरा पैसा ले लेगी। तो जो भी हम अब स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहे हैं, उसको अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, मार्केट में अच्छे ट्रेडर बनोगे, अच्छी एक्यूरेसी आएगी। मगर मेरे भाई, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। ठीक है। यहाँ कमाने आए हो, यहाँ अपना घर चलाने आए हो, यहाँ अपनी लैम्बोर्गिनी लेने आए हो, कुछ भी करते हो हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे ईगो मत सेटिस्फाई करना प्लीज। ब्रह्मास्त्र आपको हम देने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजी नहीं है, 15-20 मिनट की स्ट्रेटजी है। मगर इसके पीछे जो कहानी है, रूल हैं, वो बहुत बड़े हैं। स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है जब आप अपने रूल पे काम नहीं करते हो। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। एक बार होल्ड करिए। सामने भी आपके मार्केट दिख रही है, और मार्केट ऊपर आपको जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है।
जब भी आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो आप सबसे बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे जो कि है MN। ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में, बहुत प्यारे शब्दों में, कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मार्केट को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और प्रोटॉन को भी इसमें रिवाइज करेंगे, मगर रेड ब्लड डिमांड स्ट्रेटेजी की हर एक बात को हटा देंगे। वो बात करेंगे अगली क्लास। ठीक है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में मंजिल है। ये घर है, फॉर एग्जाम्पल ये घर है। ये आपकी ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है। ये आपका पहला मंजिल है। ठीक है। और ये आपकी दूसरी मंजिल है। यही है ना। चलो, चैट बॉक्स ओपन कर दिया हमने। आप सब लोग एक्टिव हो जाइए चैट बॉक्स में भी। आप लोग चैट बॉक्स में बोलेंगे और हम ऑडियो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स ऑन है आपका। यही आपका घर है। पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे ही होता है आपका घर। जाओगे भाई। जी ठीक है, चलो। ठीक है, एक मिनट फॉलो करना। ठीक है, जैसे आपका ये घर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। उसी तरीके से मार्केट का भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है। हाँ जी, मार्केट के भी अपना एक घर है और उस घर का एक फ्लोर है। जैसे आप अपने मंजिल मतलब घर की मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर या नीचे उतरने के लिए, उसी तरह मार्केट भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। अगर आप इस मार्केट को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जा रही। लग क्या रहा था? जा ही रही नीचे, लगना क्या है? नहीं। मार्केट को इस तरह से देखना बंद करिए। मार्केट को इस तरह से देखना बंद करिए, मार्केट को देखना शुरू करिए ऐसे। मार्केट को इस तरह से देखना शुरू करिए। सर, ऐसे कौन देखता है? ऐसे ही देखना आप। कैसे? अगर आप नोटिस करें तो इसी मार्केट में मार्केट के पास अपने फ्लोर्स हैं। क्या है मार्केट के पास? मंजिल है मार्केट की। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये यहाँ पे कुछ कुछ नहीं करते हैं नया चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए। एक मिनट होल्ड करिए, ठीक है, एक मिनट।
बिल्कुल फ्रेश चार्ट में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर से, अगर आप जहाँ नोटिस करें कि मार्केट वैसे तो नीचे दिख रही है, मगर अगर इसको नोटिस करें तो मार्केट के अपने अपने एक फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर बना लेते हैं, फिर आगे क्या क्या है। समझ गए? दिख रही मार्केट? चीजें और क्लियर होना शुरू हो रही? नहीं है अभी, नहीं हो रही, अभी होगी। अगर हम मार्केट से कहें कि मार्केट अभी कौन से फ्लोर पे है, यार ग्राउंड फ्लोर पे है, बहुत बढ़िया जी, ग्राउंड फ्लोर है मार्केट का। अब मार्केट कहाँ जा रही है सर? अभी तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही दिख रही है हमें। अच्छा, अब ग्राउंड पे ही दिख रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, पहला फ्लोर कौन सा है मार्केट का? ये है सर पहला फ्लोर, ठीक है। सर दूसरा फ्लोर कौन सा है मार्केट का? ये है सर। अच्छा, अगर मार्केट को छत पे जाना तो कैसे जाएगी? सर ये है उसका छत, ठीक है। ये हो गई छत, ठीक है, ठीक है। समझ गए? तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट अपने घर पे ही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करती रहती है। अगर आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट अगर यहां से चल रही है तो मार्केट कहां तक जाएगी, उसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से मंजिल पे है। अभी कौन सी मंजिल पे? ग्राउंड फ्लोर पे है सर। अब फिर उसके बाद पहले फ्लोर पे, उसके बाद दूसरे फ्लोर पे। ठीक है सर, ये कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको अपनी ट्रेंड लाइन बनानी है और उसके पैरों को ज्वाइन करना है। इस चीज को हम डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड है प्रोटॉन का, आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगी। जो मार्केट के पैर हैं, मार्केट के पैर क्या है? ये जो लाइन है ये उसकी जीना है। जीना क्या होता है? जब आप अपने मंजिल पे नीचे उतरते हैं तो क्या करते हैं? कूद के थोड़ी जाते हैं, जीने से उतरते हैं। उसी तरह मार्केट भी अपने जीने की मदद से, जीना मतलब स्टेयर की मदद से, मार्केट में अपने फ्लोर पे आना चाहती है, जिस फ्लोर पे वो जाना चाहेगी। मार्केट को ग्राउंड फ्लोर जाना था, मार्केट ग्राउंड फ्लोर आ गई। यदि मार्केट को ये पार्किंग, ये बेसमेंट एरिया है, यदि मार्केट को यहां पे जाना होगा तो वो यहां से ही रिवर्स कर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो जीने चेंज कर देगी। जीने कैसे चेंज होते हैं? एक जीना आपका ये वाला है जो ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, और दूसरा जीना आपका नीचे से ऊपर बनना शुरू हो गया है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम फिर से बता दें। जो मार्केट का एंडिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दीजिए, ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो उनके जो एंडिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दिया, ट्रेंड लाइन बन गई। अब मार्केट ये दोनों जीने के ऊपर नीचे के बीच में रखी हुई है, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई कि मार्केट को देखने का नजरिया क्या है, मार्केट को किस तरह से देखेंगे। समझ में आई आपको? देखो, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो तभी हमें पता चलेगा।
समझ में आया? मार्केट को एनालाइज करने का तरीका क्या है? मार्केट को कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। मार्केट एक घर में रह रही है जिसमें मंजिल है 2 3 4 5 डजन मीटर। उस मार्केट का सिर्फ एक काम है, जीने से नीचे उतरना, जीने से ऊपर चढ़ना। बस दो ही काम करती है मार्केट। जीने से नीचे उतरना, सेकंड से ग्राउंड पे जाना, ग्राउंड से फर्स्ट पे जाना, फर्स्ट से फिर ग्राउंड पे आना, ग्राउंड से सेकंड पे जाना। बस यही करती है मार्केट। इसके अलावा कुछ नहीं करते मार्केट। मगर इतना भी आसान नहीं है। ठीक है। अब आपने देखो एनालिसिस कैसे करनी है, वो चीज हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। अभी हम लोग मार्केट की एनालिसिस करना सीख रहे हैं। ये चीज हमने प्रोटोन वालों को नहीं बताई, टू बी ऑनेस्ट। उनको सिर्फ हमने ट्रेंड लाइन बताई, और उस ट्रेंड लाइन को भी हमने जीने का स्टेयर का नाम नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था अगर हम दे देते तो हमें फिर वो बताना पड़ता, और फिर वो लोग कहते कि सर ये क्या बताया आपने। हमें मालूम था, सही सही मालूम था हमें। यार इतना आसान से समझा रहे हैं तो समझ में तो आएगा। अभी और आसान करेंगे, अभी और आसान करेंगे। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी और आसान करेंगे। ठीक है। तो मार्केट के घर के जीने बनाने का सिर्फ एक रास्ता है, उनके जो एंडिंग पॉइंट हैं उनको ज्वाइन कर दो। मार्केट यहां से अगर हम बनाते हैं इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट बाहर निकल जाते हैं, है ना? यहां से बनाते हो तो ये पॉइंट बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जो एंडिंग पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो खाली, बस। ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा यार, मार्केट नीचे तो जा रही है, मगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी देखो, ये नीचे जा रही है, इसके नीचे है मार्केट, मतलब मार्केट नीचे आ रही है, मतलब नीचे उतर रही है मार्केट। अभी भी मार्केट का मन नहीं भरा, मार्केट नीचे उतर रही है। ओ माय गॉड, मार्केट नीचे उतर रही है, जरा मतलब समझे नहीं हम आपकी बात। ये क्या आ गया? ठीक है। ओफो। ठीक है। मार्केट नीचे उतर रही है, तो सर नीचे उतर रही है ये हमें कैसे मालूम चला? हो सकता है कि सर ये लाइन को ब्रेक कर दे। सर लाइन को अगर ब्रेक कर दिया तो मतलब सर ऊपर जाने वाली मार्केट फिर। हाँ जी। अगर मार्केट ने देखो, मार्केट के पास दो ऑप्शन है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, हम लोग मार्केट को जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट ने ये लाइन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट के कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। मगर सर ऊपर जाएगी, मगर कहाँ तक जाएगी? पहले मंजिल तक जाएगी, कि दूसरे तक जाएगी, कि दूसरे को पार करेगी, या ग्राउंड से ही वापस आ जाएगी? ये तो मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, मार्केट का कोई मूड नहीं होता। एज ए ट्रेडर आपका काम है मार्केट के मूड बनने से पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेना। बात समझ रहे हैं? यदि आप मार्केट के मूड बनने से पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो ही आप ट्रेडर कहलाते हैं। यार कैसे करेंगे, बता रहे हैं, सबर करो, बताओ। अभी हमने एक बात बोली थी कि मार्केट ऊपर नीचे नहीं चलती, मार्केट सीधा चलती। ये देखो मार्केट यहाँ पे चली, मार्केट अपनी मंजिल पे आई, फिर सीधा चलना शुरू कर गई, फिर यहां से नीचे उतरी, फिर सीधा चलना शुरू कर गई। देख रहे सीधा चल, देख रहे सीधा चलना शुरू कर गई। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो सब लोग मेरी बात। मान लो ये वाली लाइन को हम हटा दें, इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर गई, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर की छत। अपने ऊपर देखो, ऊपर देखो सब लोग, छत है ना आपके? है ना? ऊपर है ना छत, जहां पे पंखा लगा आपका? हाँ है सर।
नीचे देखो, नीचे क्या है, जमीन है, हाँ जमीन है। ठीक है, जहाँ चप्पल रखी है आपकी, ठीक है, जमीन है सब। उसी तरह मार्केट का यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, और ये मार्केट की जमीन है। इसको मार्केट में रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, और इसको सपोर्ट का नाम दिया गया है। ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, और नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा है या ऊपर उछाल रहा है। ठीक है। मार्केट मार्केट यहां से ऊपर गई, रेजिस्टेंस ने रोका, और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। सपोर्ट ने फेंका, मार्केट ऊपर आ गई। मार्केट चाहती तो यहां तक भी जा सकती थी, मगर इसके बराबर ही क्यों गई? क्योंकि मार्केट अपने रूल को फॉलो करती है। अगर मार्केट के लिए ये छत है, तो फिर है, फिर ना उसको ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। अच्छा सर, ठीक है। फिर मार्केट को उसने नीचे फेंका, यहां तक आई, मगर यहाँ पे उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पाई थी। तो एक ये कुछ हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, ये समझो कोई, कुछ हो गया मतलब। ठीक है। समझो कि यहाँ तक मार्केट गई थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो मार्केट को फिर से ऊपर फेंका गया। अब मार्केट को जाना तो सर यहां तक चाहिए था, मगर मार्केट यहां से ही रिवर्स हो गई सर। अच्छा, मार्केट यहां से ही रिवर्स हो गई, तो सर क्या मतलब, मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको मालूम चल रहा है कि मार्केट नीचे जो उठी है तो यहां तक गई है, नीचे से उठी है यहां तक गई है, नीचे से उठी है तो यहां तक जाएगी ही जाएगी, यही है ना, सबको यही मालूम चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मार्केट को इस पॉइंट ने इस पॉइंट ने ऊपर फेंका था, तो ये मार्केट ऊपर थोड़ी गई थी, ये ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई थी, और फिर इसके बाद फिर ऊपर गई। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधी लाइन से ऊपर चली जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, मगर फिर भी ऊपर आधे रास्ते वापस आ जाती है। इसका मूड बदल जाता है या कुछ भूल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होते हैं, अपना मोबाइल भूल गए, फिर वापस आ गए। उसी तरह मार्केट भी वापस आ जाती है। क्या लेने आती है मार्केट? पैसा लेने आती है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा मतलब पेट्रोल, गैस, ताकत, एनर्जी, जोश, पैसा चाहिए होता है। ये मार्केट पैसे चलती है। ठीक है। तो जब मार्केट को जब ऊपर जहां से भेज जब यहाँ पे सपोर्ट ने जब यहाँ पे देखो, किसी ने, बड़े ट्रेडर ने या बड़े बैंक ने यहाँ पे ट्रेड लगा रखी थी, और जैसे ही वो यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन बनाता है? हमारे और आप जैसे ट्रेडर। जहां पे सबसे ज्यादा बाई होगा, वो सपोर्ट बन जाएगा, और जहां पे सबसे ज्यादा सेल होंगे, वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है। तो जब मार्केट को यहां से ऊपर फेंका गया, मगर मार्केट के पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी, इतना पैसा ही नहीं था कि वो एक बार में ऊपर चली जाए, तो वो क्या करा? वो फिर से गिरी। वो फिर से गिरी, और फिर से पूरा नीचे तक पैसे को निचोड़ के लेके आई है, और फिर ऊपर भागी। मतलब जानी तो मार्केट, अगर इसको पूरा वैसे ही देखो तो मार्केट यहां से लेके यहां तक ही जानी है, मगर बहुत नौटंकी करने के बाद जाती है। अगर आप इस नॉइस को अगर आप पहचान जाते हो कि ये सब फालतू की चीजें हैं, हो सकता है मार्केट कोई चीज भूल गई है या एनर्जी खत्म हो गई है, तो मार्केट को आपने जैसे मान लिया ट्रेड लगाई, और वो मार्केट आपको नीचे गई मगर लॉस दिख रहा है। अभी जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस दिख रहा है, कैसे लगेगा आपको? मगर आपको अपना पेशेंस रखना है। ठीक है। चलिए, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा दिया था इसके ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मगर आपको मालूम था कि यार यहाँ पे इतना रिजेक्शन हुआ है, मार्केट अभी भी ऊपर ही है, बेसमेंट में नहीं गई है। ये बेसमेंट है ना? अभी भी ऊपर है, बेसमेंट में नहीं गई है, तो मार्केट अभी भी ऊपर ही जाएगी। ठीक है।
तो ये देखो, ये फिर नीचे गई, ये पूरा पैसा इसने लिया, मार्केट में पूरा पैसा उठाया बेसमेंट से। बेसमेंट से पूरा सामान सामान उठाया और फिर आ गई ग्राउंड फ्लोर पे। मगर यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो गई, मतलब पैसा खत्म हो गया। तो मार्केट फिर रिवर्स हो रही है। और मार्केट जब रिवर्स हुई तो अभी भी जमीन के ऊपर है, देखिए चेक करिए, अभी भी जमीन के ऊपर है। तो मार्केट अब कहाँ जाएगी? ऑब्वियस की बात है, मार्केट अब ऊपर ही जाएगी और जहां पे छू के आएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मार्केट ने पीछे के डेटा को हमें, यहाँ से उठी तो यहाँ गई, यहाँ से उठी तो यहाँ गई। अब जब यहाँ से उठ रही है तो यहाँ जाएगी, सिंपल मार्केट का फंडा। सिंपल मार्केट का फंडा। सिंपल मार्केट का फंडा। ठीक है। अब अगर मान लो आपने गलती से यहाँ पे सेल लगा दिया, क्या लगाया? सेल लगा दिया। और आप चाह रहे हो कि सर अब हम होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मार्केट ऊपर की है तो पूरा फंड साफ कर देगी। लेकिन अगर आपने गलती से बाई लगा दिया है और मार्केट नीचे जा रही है, तो मुश्किल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। लेकिन जब ऊपर की ही मार्केट है तो आज नहीं तो कल आपके ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। यहाँ ये दोनों केस अलग अलग हैं। ट्रेड को होल्ड करा जाता है, मगर क्यों होल्ड करा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बात हम और बता दें आप, यदि मार्केट यहां से यहां तक जाने की तैयारी कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। और जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। मतलब ट्रेंड चेंज करने मतलब मार्केट अब नीचे नहीं है, अब मार्केट को ऊपर जाने की तलब हो रही है। मार्केट को अब ऊपर जाना है। तो अब मार्केट को जब ऊपर जाना है तो हम लोग इस लाइन को छोड़ेंगे और अब इस लाइन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। और जब मार्केट का इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, इतना इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट ऑब्वियस की बात है, जहां से मार्केट चली थी मार्केट फिर यहीं तक वापस भी जाएगी। तो अगर हम कहें कि मार्केट यहां से यहां जाएगी तो हम गलत नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना पीछे का डेटा हमेशा फॉलो करती है। अभी भी हमने कुछ नहीं बताया, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। 11 बज गया है, कोई बात नहीं, आधे घंटा और घसीट लेते हैं। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, हम आगे बढ़े। इतनी सी बात समझ में आ गई। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट बेझिझक पूछिए, बेझिझक पूछिए। हाँ मौजी बताइए, फटाफट। बिल्कुल एकदम बिना डरे पूछिए, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। या तो इस पार्ट को लिक्विडिटी का नाम दे दो कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। हाँ भाई, बहुत बड़े ट्रेडर हैं, जब तक लिक्विडिटी नहीं बोलेंगे तब तक समाज में इज्जत कहाँ होगी। ये सब वर्ड ना हम कभी बोलते ही नहीं। आप अगर किसी चीज को दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं उसकी भाषा में, तब तक आपको भी वो चीज नहीं समझ में आई, ये ध्यान रखना। अगर हम आपको ये स्ट्रेटजी सिखा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम भी इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं महारत हासिल करे हुए हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, करना क्या। द शैडो पीक माउंटेन स्ट्रेटजी मार्केट को, इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम ये शैडो पीक माउंटेन क्यों दिया गया है, क्योंकि मार्केट ऊपर या नीचे नहीं चलती है। मार्केट पहाड़ की रेंज बनाना शुरू करती है, मार्केट पहाड़ की तरह ऊपर नीचे चलती है। इस जो ऊपर जाने के डायरेक्शन है और नीचे जाने के डायरेक्शन है, इसको हम लोग बुल रन और बियर रन कहते हैं। मगर एक्चुअल में मार्केट सीधे चलती है, ऐसे 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 चलती मार्केट। कभी उठा लेना ग्राफ, पता लग जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम पर, मतलब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग W1 टाइम फ्रेम पे, ठीक है। W1 टाइम फ्रेम में आपका जो ग्राउंड फ्लोर है और बेसमेंट का फ्लोर है, ये थोड़ा सा और बड़ा दिखने लगा है। मतलब हम लोग जूम करके अब देखने लगे हैं कि यहाँ मार्केट क्या कर रही है। वैसे किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए मगर ठीक है, ट्रेडर का काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे कमाल की बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर में आते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर में आते हैं, ठीक है, बेसमेंट को छोड़ो, ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी फ्लोर बने हुए हैं। यहाँ पर भी फ्लोर बने हुए हैं। चलो हम वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत, पतली पतली लाइन बना दे, ठीक है। पतली लाइन, पतली सी लाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो नोटिस करिएगा कि इन फ्लोर के अंदर जब भी मार्केट आई है तो मार्केट में सिर्फ गुचू पुचू करा है और कुछ नहीं करा। ये देख रहा, गुचू पुचू देख रहा है, सिर्फ मार्केट ने गुचू पुचू करा है यहाँ पे। देख रहा है, ऊपर आगे फिर वापस चले गए, ये देख रहा है, गुचू पुचू। ये देखो गुचू पुचू, देखो कुछ, देख रहा है गुचू पुचू। यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ गुचू पुचू करा खाली। तो ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका डिमांड का। तो अगर पीछे के डेटा को अगर हम देख के चले, मतलब ये जो गुचू पुचू हो रखी है, अगर हम इस डेटा से अनुमान लगाएं कि मार्केट अगर इस एरिया में आती है तो यहाँ पर भी गुचू पुचू होना निश्चिंत है। मगर अभी इस चीज को ना जानो, है ना, ये चीज बहुत बेकार की चीज है, इतना मत जानो, फालतू में दिमाग खराब होगा। ये सब चीजें ट्रेडिंग में किसी काम की नहीं है, ठीक है। अभी ये सब चीजों को हटाओ, ठीक है। इतना समझ गए। एमएन में जो फ्लोर पहले बनाना मार्केट के, अरे क्या हो गया भाई, मार्केट के पहले फ्लोर बनाने, मार्केट के बाद कितने मंजिल का घर है। अब मार्केट का मूड देखना है कि मार्केट नीचे का है कि ऊपर का है, उसके उसके जीने बना दो कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है कि ऊपर जा रही है। और नीचे का भी जीना बना दो, ऊपर का भी बना दो। अगर नीचे का जीना छूटा और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है तो अब ऊपर जाएगी। सिंपल स्ट्रेटजी। कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं, पहाड़ की तरह मार्केट चलती है, पूरे पहाड़ की तरह से चलती मार्केट। तो अगर पहली पीक यहाँ बना, दूसरा पीक यहाँ बना, तो तीसरा पीक आपका यहाँ बनेगा।
सिंपल। चुपचाप यहाँ बाई लगाओ, मार्केट को यहाँ तक होल्ड करो और प्रॉफिट को बुक करो। यहाँ होल्ड करने के बाद फिर यहाँ से सेल लगा दो, मार्केट फिर नीचे आएगी, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट करेगी। मगर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मार्केट अपने जीने से ऑब्वियसली यार, जब तुम अपने जीने से नीचे उतरते हो तो जीने के नीचे थोड़ी चले जाते हो। मतलब जीने से नीचे कैसे बताएं, मतलब जीने के सहारे नीचे उतरते हो, मगर जीना तोड़ के थोड़ी नीचे चले जाते हो, है ना। जीना तोड़ के नहीं चलते। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर मान लो ऊपर जाती है तो जहां तक जाएगी, मगर जब मार्केट नीचे आएगी तो यहां तक नहीं आएगी, क्योंकि उसका जीना अब इसको एक सपोर्ट की तरह आगे बढ़ा रहा है। तो अब वो अपने जीने के सहारे अपने घर की अगली मंजिल तक पहुंचेगी। कभी भी जीने को मार्केट नहीं टूटे तोड़ेगी, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ब्रेकआउट मतलब जीना छोड़ के दूसरे जीने पे आना। समझ गए ये बात? चलो भी एक मॉडल स्ट्रेटेजी समझ गए। अब ये मार्केट में आप देख रहे हो कि ये मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई। यहाँ पे अगर कोई बाई लगाता है और बाई को यहाँ से होल्ड करते करते अगर वो यहाँ तक होल्ड करे, तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में वो 150% का रिटर्न कमा सकता है एक ही ट्रेड से। और फिर जो आपकी प्रोटोन स्ट्रेटजी है, उसमें क्या है कि भाई आपने जैसे मान लो ये छोटा सा जीना बनाया, कि ये अभी नई छोटे टाइम फ्रेम में बनाया, ठीक है। तो एक बाई हमने, चलिए एक बार वो कर दें, पूरा कंफर्म कर दें। आपको मालूम चल गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। एक बार हम पूरा रिसाइकिल कर दें, पूरा कंबाइन कर दें। आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और चैडो भी माउंटेन स्ट्रेटजी के जरिए मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगी, ठीक है। ये चीज मालूम चल गई आपको कि कहाँ तक जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये भाई साहब जो आपके जीना बना हुआ है, ये जो आपकी ब्लैक लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन बनी है, इसमें सबसे पहले आपको करना है, या तो बाई को यहाँ लगा के वहां तक छोड़ देना है। मार्केट अपने आप ऊपर नीचे करके वहां तक पहुंच जाएगी और आपको अपना अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करने में मजा आती है, एक एक चुल है कि नहीं हमको ट्रेड लगाना ही लगाना है, तो एक ट्रेड यहाँ लगा दो, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, एक ट्रेड यहाँ लगा दो, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, एक ट्रेड यहाँ लगा दो, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, एक ट्रेड यहाँ लगा दो। अब मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर एक ट्रेड यहाँ लगा दो, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, फिर एक ट्रेड यहाँ लगा दो। और जब तक ये ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, तब तक ट्रेड ऊपर तक लगाते चले जाओ। और जैसे ही इससे क्या होगा, जहां पे आपको 150% का रिटर्न आ रहा था, वहां पे वही रिटर्न आपका 500, 600, 700% का भी हो जाएगा, क्योंकि अब मल्टीपल ट्रेड काम कर रही हैं आपकी। यहाँ से लेके वहां तक 150%, ये 120%, ये 100%, ये 90%, ये 40%, ऐसे बढ़ता है मार्केट। जब तक ये वाला जीना ब्रेक ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहना है। और ये मत देखना प्रॉफिट कितना हो रहा, अगर आपने ये देख लिया प्रॉफिट कितना हो रहा, तो नंबर में प्रॉफिट को देखना बंद करिए। अब सिर्फ रिटर्न का गेम चालू होगा, सिर्फ रिटर्न का गेम चालू होगा, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जैसे H4 H1 में आते हैं, और आपको लग रहा है कि सर इतना लंबा हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो कुछ मत करो, सिंपल है। ये आपकी ट्रेंड लाइन पूरी बनी हुई है ऊपर तक, मार्केट ऊपर गई थी, नीचे उसका गिरने का, यहाँ पे कभी बाई मत लगाना।
जहां पे ये खाली जगह दिखे वहां बाइक कभी मत लगाना। मार्केट ऊपर गई थी, अपने आप अपने कदम को यहाँ पे रखने आएगा कंगारू। मार्केट को हम कंगारू कहते हैं। मार्केट में कंगारू कैसे काम करता है? ऊपर उछला, उछला उछला उछला, फिर जमीन में आया, फिर उछला, फिर जमीन में आया, फिर उछलेगा, फिर जमीन में आएगा। हालांकि ये लिक्विडिटी का पार्ट है, मगर इसको हम कंगारू कहते हैं। अब यहाँ से कंगारू उछला, बाय लगाया, ऊपर गई मार्केट, ट्रेड को कट करो, फिर इंतजार करो मार्केट का नीचे आने का, फिर जैसे ही इसको टच करो बाय लगा दो, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉफिट निकालो, फिर वेट करो, फिर मार्केट नीचे आएगी, प्रॉफिट निकालो। यदि आपने यहाँ बाय लगाया, मान लो यहाँ बाय लगाया और मार्केट नीचे चली गई, तो उस बाय को छोटे से लॉस में कट करो और सेल लगाना शुरू कर दो। जब तक मार्केट जीने के ऊपर है तब तक ऊपर 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 देखना है, जब मार्केट जीने के नीचे है तब नीचे 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 देखना है। सिंपल स्ट्रेटजी। समझ में आ गई बात? जिनको होल्ड करना पसंद है उनके लिए भी हमने बता दिया, और जिनको शॉर्ट टर्म के ट्रेड प्रॉफिट निकालना पसंद है उनके लिए भी हमने बता दिया है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैंडल का जो प्रॉफिट है वो कम से कम 22% का है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो आपके पास 10,000, 50,000, 1 लाख के फंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 लाख के फंड में 22% का मतलब होता है 22,000 रुपए का प्रॉफिट, सिर्फ एक कैंडल से। तो ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की को बहुत आसान लैंग्वेज में समझो कि अभी मार्केट ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अभी हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर देखना है, और ग्राउंड फ्लोर में दो ही सिनेरियो हैं, या तो मार्केट बेसमेंट की तरफ जाएगी या तो मार्केट फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएगी। जब तक मार्केट आपको बेसमेंट की तरफ दिख रही है तब तक बेसमेंट की तरफ लगाओ। जैसे ही दिखने लगे कि नहीं फर्स्ट फ्लोर की तरफ है, चेंज कर दो ट्रेड कर सर। कल नहीं, कल नहीं, अब जब भी होगी रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटेजी की क्लास, ठीक है, कल तो नॉर्मल होगी, सैटरडे को या संडे को हम ले लेंगे रेड ब्लड की क्लास, ठीक है। उसमें हम पूरा कंबाइन करके आपको ये सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अभी भी हम पूरी चीजें खुल के नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि मेरी एक स्ट्रेटजी इसमें नहीं है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है पूरा, पूरा एक मतलब एक कंबाइन, ये समझो कि दाल चावल हम लोगों ने खा लिए हैं, बस उसमें नमक और मिर्ची की, और मगर बघारना जरूर, बघारा नहीं था, लहसुन मिर्चा से बघारा नहीं, ये समझो। तो दाल चावल बनाना आ गया, बस बघारना अब मंडे सैटरडे या संडे को आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड को लगाते जाइए। तो कहाँ तक लगाना है ये आपको माउंटेन के जरिए आपको देखना है कि मार्केट लास्ट टाइम कहाँ गई थी और अभी कहाँ जाने वाली है और अभी कहाँ पर है। सिंपल स्ट्रेटजी। ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ऊपर 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 लगाओ, ट्रेंड लाइन के नीचे है तो नीचे 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 लगाओ। किसी का कोई डाउट? रिकॉर्डेड सेशन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग रेड ब्लड की क्लास में आएंगे, ठीक है। तो तीनों क्लास आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट किसी का? सर मोबाइल पे ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है? देखिए मोबाइल पे ट्रेंड लाइन बनाना हमने बेसिक में सिखाया है, ठीक है। तो वो क्लास आप देखिए तो आपको मोबाइल में ट्रेंड लाइन आपको बनाना आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना, लैपटॉप में ऑब्वियसली ये बात आपको माननी पड़ेगी कि लैपटॉप में ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी होती है।
मतलब मार्केट की सारी चीजें आपको लैपटॉप में ज्यादा अच्छे से पता चलती है, मोबाइल में इतना अच्छा नहीं पता चलता है। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि हमने भी शुरुआत मोबाइल से ही करी है। लैपटॉप तो बाद में आया, है ना। ऑब्वियसली लैपटॉप कब आएगा, जब हम प्रॉफिट करेंगे, तो कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। तो पैसा हमने मोबाइल से ही कमाना शुरू शुरू किया था। आज लैपटॉप और आज एप्पल सब कुछ आ गया। ठीक है। तो मोबाइल है तो मोबाइल से करिए, लैपटॉप है तो आप बहुत लकी हो, फिर लैपटॉप पे ही करिए। ठीक है। मोबाइल पे ट्रेंड लाइन कैसी चीजें हैं, वो हमने आपको कोर्स में, जो रिकॉर्डिंग कोर्स आपको दिया गया है उसमें देखिए। एक टॉपिक है उसको देखिए, उसमें ज्यादा बेटर हमने समझाया है। और कोई सवाल किसी का समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कंफर्म कर दीजिए, समझ में आई स्ट्रेटेजी कि नहीं आई। ठीक है, सुरेंद्र जी को आ गई। और बताइए, आदिल, प्रशांत, पंकज, आया सर जी, ठीक है। अब ये पता चल गया कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है, ये कैसे पता करें, मालूम चल गया। चलो एक चीज हम और बता दें, एक चीज हम छोटी सी और बता दें, ये तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में बताया आपको। अगर मान लो M15 का भी हम ये ले लें, ठीक है। जैसे मान लो M15 का हमने दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा पीछे के डेटा को फॉलो करती है। पीछे के डेटा क्या है, ये वाला जो डेटा है आपका, या ये वाला डेटा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ध्यान रखना मार्केट या तो यहाँ तक जाएगी, या तो फिर यहाँ तक जाएगी। ठीक है। और इसमें अगर और एक चीज करना चाहो, अगर चाहो तो एक टूल होता है, वैसे जरूरत नहीं है, मगर अगर चाहो तो हम बता दें। एक टूल है फिबोनाची का। फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची आपको एग्जैक्टली बता देता है कि मार्केट कहाँ पर जाके रुकेगी और कहाँ से रिवर्स करेगी। ठीक है, जैसे मान लो शैडो पे एक माउंटेन स्ट्रेटजी कहती है कि मार्केट जो है वो अपने माउंटेन के बीच में चलती है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यही कहता है, या यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यही कहती है कि भाई एक आपका इस इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये वाले फ्लोर आपके बने हैं। तो फिर से देखते हैं, एक आपका ये वाला फ्लोर बन गया, एक आपका ये वाला फ्लोर बना है, और एक आपका ये वाला फ्लोर बना हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पार्ट को तो छोड़ ही दो, क्योंकि अभी मार्केट इतने पार्ट में है। ठीक है, इनके बीच में मार्केट है, तो अब इतने पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट अभी हम लोग हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन को उस तरफ है, अभी लाइन के नीचे है मार्केट, तो नीचे की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतने से पार्ट में फिबोनाची कैसे लगाते हैं, वो आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, आप उसको देख लीजिए। जो आपका सबसे हाई है उसको खींचिए और नीचे वाले पॉइंट्स के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है। ये जो लाइनें हैं, ये जो फिबोनाची की जो लाइन है, एक ये लाइन हो गई, ये बना के दिखा दे। एक ये लाइन, कहाँ गई पेंसिल मेरी। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, है ना, एक ये हो गई, और बाकी छोटी छोटी है यहाँ पे। ठीक है। इनका क्या काम है, अब हम आपको बता गौर फरमाइए कि लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने बनाई है। ठीक है? इस लाइन को ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे बनी है और कहाँ पे जा रही है, ये लाइन को नहीं पता। ठीक है। अब हम लोग पार्ट आते हैं इंडिकेटर के पार्ट पे। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं इंडिकेटर। अभी देखिए, अभी हम लोग सीख रहे थे टेक्निकल,
कि कैसे मार्केट की लैंग्वेज को समझे। अब हम लोग सीख रहे हैं इंडिकेटर के पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फिबोनाची, आरएसआई और मैकडी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंडिकेटर कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है, वो आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता है। पहला पॉइंट ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता है। आप जहां पे आपका ये लाइन कनेक्ट हो गई, ठीक है। आप देख रहे हो मार्केट जब ऊपर गई थी, तो यहाँ पे जैसे ही इसने लाइन को ब्रेक करा ऊपर, नीचे आने के लिए लाइन पे एक कदम रखा अपना, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है वो हम मानते हैं, मगर ये चीज आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। फिर मार्केट ने ये लाइन ब्रेक करी और आपके अपने आप को रिट्रेस करा लाइन से। फिर मार्केट ऊपर गई और अपने आप को आके यहाँ पे रिट्रेस करा, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गई और अपने आप को दूसरी लाइन से रिट्रेस करा। चेक कर रहे हैं आप। तो क्या अगर हम ये कहें कि मार्केट ऊपर जाके इसको रिट्रेस करेगी और फिर ऊपर जाके यहां तक जाएगी, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सीधे आपको फिबोनाची ने बता दिया कि मार्केट अभी, भाई साहब, मार्केट अभी इस लाइन को ऊपर ब्रेक कर, देखो पहले गुचू पुचू हटाएं पहले। इस लाइन को ऊपर ब्रेक कर चुकी है, थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर इसके बाद अपना जलवा दिखाना शुरू करेगी। बहुत आसान हो गई ट्रेडिंग। अब हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि अभी मार्केट जब नीचे आएगी तो यहाँ से हम लोग बाई लगा देंगे और यहीं कहीं यहाँ तक होल्ड कर देंगे। इसके बीच का जो प्रॉफिट होगा वो अपना, कितना परसेंट प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं एक बार, मोटिवेशन मिलेगा। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 26%, 25% का प्रॉफिट, क्या बुराई है? क्या बुराई है? 1 लाख का फंड है तो 25,000 का प्रॉफिट, क्या बुराई है? सिंपल मार्केट होती है। सिंपल मार्केट होती है। जो आपके मार्केट का सबसे हाई है, पहाड़ का सबसे ऊंचा पॉइंट और पहाड़ का सबसे नीचा पॉइंट मिला दीजिए, लाइनें अपने आप बन जाएंगी कि भैया कहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगी और कहाँ पे चल के कहाँ तक पहुंचे। देखो, हमने ये लाइन बनाई थी, देखो बिल्कुल एकदम सटीक लाइन यहीं तक बनी। बात समझ रहे हैं? सिंपल। फिबोनाची का इस्तेमाल करना आ गया। अब आपको आरएसआई और मैकडी बताते हैं। फिबोनाची वहीं मिलेगा जहां पे आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। फिबोनाची रेट ये भी आपके कोर्स में है। देखिए, जब तक वो कोर्स आपको पूरा क्लियर नहीं होगा ना, बेसिक और एडवांस अगर आपको क्लियर नहीं होंगे, तो ये स्ट्रेटजी नहीं समझ में आएगी। आपको कार चलाने नहीं आ रही है, आप कह रहे ड्रिफ्ट कैसे मारे? तो पहले कार चलाना सीखो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, स्ट्रेटजी आ गई, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, कोई बहुत अच्छी बात है ना। पहले लेकिन पहले फोकस करना बेसिक एडवांस पे। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं मगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। सिंपल प्रोसेस, सबको सामने आ गया कि भैया चलो यहाँ हम ट्रेड लगाई हमने भाई, जहां से मार्केट ऊपर आई हमने यहाँ पे प्रॉफिट कट कर दिया। फिर इसके बाद फिर ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ नीचे आएगी, यहीं कहीं ऐसे 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 करेगी ऊपर नीचे, यहाँ फिर हम बाई लगा देंगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर हम यहाँ प्रॉफिट लेंगे। फिर जहाँ नीचे आएगी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के पास, फिर जहाँ बाई लगाएंगे, फिर जहाँ तक यहाँ फिर प्रॉफिट कर देंगे। कितना आसान है, यहाँ पे सेल नहीं लगाना। जिसने सेल लगाया वो समझो मरा। जब मार्केट ऊपर की है तो सेल लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ सिर्फ आपकी बाई लगेगी बस।
सेल में हम लोग वेट करेंगे और बाई को हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गया। रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, जैसे ही आपको पूरी पेमेंट आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हैं, आपको एप्लीकेशन का एक्सेस अपने आप उसमें नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन में अपने आप देखने लगेगा कि हाँ भाई ये आपका जो एप्लीकेशन है, ये आपका जो कोर्स है जो ओपन हो चुका है। ठीक है, बात समझ गए? अब बात करते हैं इंडिकेटर। एक में जरा होल्ड करिएगा, ठीक है। इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर और एक होता है ऑस्किलेटर। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। वॉल्यूम 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 जने क्या क्या है, मगर एक बताता है ट्रेंड और एक बताता है रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड आपको ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे है, और ऑस्किलेटर बताते हैं कि मार्केट कहाँ से डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करेगी। तो अभी हम लोग मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो अभी हम लोग मूविंग एवरेज, सॉरी, ऑस्किलेटर में आरएसआई लगाएंगे। कुछ भी चेंज मत करना, ठीक है। ये लेवल देख लो, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, पैरामीटर 14, अप्लाई टू क्लोज, ये सब देख लो, ये लग गया। ठीक है, और दूसरा लगाना आप मैगडी, एमएसीडी, देख लो कलर, पैरामीटर 12, 26, 9, क्लोज, ये सब देख लो। ठीक है, एक बार देख लो, ये देखो। अब इसको छोटा से कर दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल इस्तेमाल करना है इनका, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, पहले तो घबराना बंद करो। पहले एक वार्निंग दे देंगे कि ये इंडिकेटर है, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं, 100% कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, अगर ये बादल, बादल कह लो, पहाड़ कह लो, कुछ भी कह लो, अगर ये पहाड़ ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर है, अगर ये पहाड़ नीचे की तरफ है तो मार्केट पूरी नीचे है। ऐसा लोग सिखाते हैं, मगर ये जो पहाड़ है, ये इस तरह से काम नहीं करता। ये पहाड़ काम करता है ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। कैसे? जैसे अभी हमने आपको सिखाया। अच्छा, अभी जितना हमने बताया वो चीज समझ में आ गया आपको? वो चीज समझ में आ गई तो कि हम आगे बढ़े, ये फिर आगे आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब बात करते हैं नीचे वाले ब्लैक वाले पहाड़ की, जिसका नाम मैगडी है। ठीक है, अब जैसा भी हमने आपको एक चीज बताई कि मार्केट अपने फ्लोर पे ऊपर नीचे करती रहती है। ठीक है, आपने ये लाइन बनाई और आपको मालूम है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, नीचे अपने फ्लोर पे आ रही है, सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे अभी चल रही है, और इसमें भी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पर अभी चल रही है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो कि ये देखो, ये जो है ना, ये सब इंडिकेटर हमने क्या बताया, ये 100% नहीं बताता। तो इसके थोड़ा सा, इसमें थोड़ा लैगिंग भी होती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपकी सिर्फ हेल्प कर देगा।
आप एक चीज नोटिस करो कि जब से मार्केट ने नीचे का ट्रेंड बनाना शुरू किया है, मार्केट अपने इंडिकेटर में भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जा रही है, वैसे वैसे का जो पहाड़ का जो ये पीक है, वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना पावर, मार्केट अपना वॉल्यूम, मार्केट अपना पैसा खोती जा रही है। कहने में नहीं, पावर खोती जा रही। अब ये इतना नीचे था, ये इतना आया, ये इतना आया, अब जो अगला बनेगा वो क्या इतना बनेगा? नहीं, अगला जो बनेगा वो ऐसे धीमे धीमे करते करते ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। मतलब अभी हम लोगों ने एनालिसिस करी थी कि मार्केट अब यहां तक जाएगी, और यहां तक जाने के लिए इसको ये लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट फिर पूरी ऊपर 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 चलती चली जाएगी। ये तो हम लोग के पास एक इंडिकेशन था, मगर अब एक दूसरा इंडिकेशन भी आ गया है मैकडी का, कि भैया मार्केट की पावर जो है वो अगर देखी जाए तो खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि अब जो नेक्स्ट जो पहाड़ बनेगा, बादल बनेगा, वो ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा इंडिकेशन, जैसे ये पहाड़ ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाए, समझ लेना यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। और ऊपर की तरफ तभी बनेगा जब यहाँ ये लाइन में ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका एक और एग्जांपल हम बताते हैं। इसका एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, आपको बड़ी मजा आएगी। जैसे मान लो ये मार्केट यहाँ से नीचे उतर रही थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे उतर रही थी और ये इसकी बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी हुई थी कि जीने ये बने हुए थे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, देखना यहाँ ब्रेकआउट मारा, और थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए नीचे गई, और फिर उसके बाद ऊपर आने लगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लाइव एग्जांपल दिखाते। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, यहाँ पे ये बादल, जो जो मैगडी का जो जो ये पहाड़ है, ये भी मार्केट के साथ ऊपर चलना शुरू हो गया। और यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरी थी जो कि बादल बिल्कुल जीरो हो गया था, मगर जैसे ही मार्केट ऊपर आई, मार्केट अब अपना बादल अपना बनाना शुरू कर देगा। अब जैसे आप सभी, ये इतना समझ आया आपको? मैगडी समझ में आई? मैगडी का क्या काम है? मैगडी का काम है आपको ये बताना कि क्या ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये क्या रियल में ब्रेकआउट हुआ है या फिर फेक ब्रेकआउट है। अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और जहां पर भी बादल ऊपर बनना शुरू हो गया, इसका मतलब है रियल ब्रेकआउट है। इतनी सी बात समझ में आई, लाइव दिखा दिया आपको, सारी चीजें समझ में आ गई। एक ट्रेन लाइन आपकी ये बनी थी, ठीक है। मार्केट ने यहां से ऊपर गई और यहां से नीचे आई, यहां से ऊपर गई। जैसे ही ये मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट मारा है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट मारा है, आपका ये जो बादल है ये भी नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब है पूरा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब पूरी की पूरी नीचे की है, और पूरा का पूरा ये अपनी जमीन की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो मैगडी का मतलब होता है आपके ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना। यदि आप ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहे हैं, और अगर आप यहाँ बाय 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 करते जा रहे हैं, अगर ये लाइन ब्रेक होती है और ये मैगडी आपका भी ब्रेक होता है नीचे की तरफ, समझ जाना कि आपका ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपको बाय को छोड़ के सेल की तरफ लेके आना है ट्रेड को। फिबोनाची समझ गए, टेक्निकल समझ गए, मैगडी समझ गए, अब बचा आरएसआई।
एक लाइन होती है, एक वर्ड होता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये बहुत ज्यादा जो अब हम बताने वाले हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना। इसको समझना मत, बस मेरी बात को सुन लेना। क्योंकि अगर मेरी बात अगर आपके माइंड में कहीं जाके अगर बैठ गई, तो आज नहीं तो कल ये चीज आपको एक्सपीरियंस करते टाइम समझ में आएगी। अभी नहीं आएगी समझ में, ठीक है। अभी ये चीज समझ में नहीं आई, मगर फिर भी हम बताएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि लोग क्या, हम ही कहते हैं, फ्री वाली क्लास में जब हम सिखाते हैं, देखो वो भीड़ को हम सिखा रहे हैं, तो उसको हम इतना टेक्निकल चीजें बताएंगे ना, वो पागल हो जाएगी, ठीक है। आप लोग उनसे अलग हो, अलग माइंड मेरे साथ बैठा हुआ है, तो हम आपको ये चीजें बता सकते हैं, क्योंकि आपने पैसे पे करेंगे सर हमको बताओ, हम चाहते हैं कि आप बताओ। मगर ये चीज अगर हमें उनको बता दी ना, तो वो कहेंगे भैया सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, छोड़ो हटाओ। तो उनको नहीं सिखाना, जो पब्लिक सुनना चाहती है हम उसको वो सुनाना सर। मगर आपने हमको परमिशन दी है कि सर हमको सुनाओ जो रियलिटी है, तो अब रियलिटी सुनो। हम ही एक बार आपको कहते हैं कि भाई RSI अगर 70 पे आ जाए तो सेल करना, और 30 पे आ जाए तो बाई कर लेना, ठीक है। मगर RSI ऐसे काम नहीं करता। ये सब चीजें नए नए लोगों के लिए है, जो नई नई मार्केट में आ रहे हैं। अब आप ये बताओ, मार्केट में यहाँ पे 30 पे था, यहाँ पे उन्होंने बाई करा, ठीक है, और यहाँ पे जाके मार्केट 70 पे आ गया, है ना। तो जहां से तो मार्केट नीचे गिरनी चाहिए थी, तो मार्केट ऊपर जा रही है, और ये भाई सब नीचे आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर। नहीं सर, समझ नहीं पा रहे हम। मार्केट तो ऊपर जा रही है और RSI नीचे जा रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सर। इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जब मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो सिर्फ ये बात समझिएगा कि ऐसे बनाएगी मार्केट, फिर ऐसे बनाएगी, फिर ऐसे बनाएगी, फिर ऐसे बनाएगी, और फिर ट्रेंड को चेंज करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। पहला वाला पीक, दूसरा वाला पीक पहले वाले से ऊंचा होता है। मगर जिस दिन आपका ये पहला और दूसरा पीक बराबर हो जाए, या इन दोनों के बीच का जो गैप है वो RSI में नीचे दिखने लगे, समझ जाना मार्केट की पावर खत्म हो चुकी है। कैसे सर, फिर से बताइए, बता रहे हैं अभी। मार्केट तो ऊपर गई, मार्केट RSI आपका ऊपर गया, RSI नीचे गया, मार्केट नीचे गई, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो है ये वाला जो RSI है, ये लाइन से भी ऊपर है। मगर ये वाले जो RSI है, ये लाइन के बराबर है, देखना ये वाला इसके मार्क है ना, ये वाला ये लाइन के बराबर है। मगर इसके बदले अगर यहाँ देखें तो ये मार्केट के बहुत ऊंचा है। मतलब ये वाला पीक छोटा है, ये बड़ा है। मगर यहाँ पे ये वाला पीक बड़ा है और ये छोटा है। तो जिस दिन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मार्केट का ऊपर का जो ट्रेंड है वो ऊंचा है, मगर RSI कह रहा है नीचा है, तो समझ जाइएगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। जहां पे लाइव मार्केट में देखिए, मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जब मार्केट जहां तक जाएगी, तो ये मार्केट जहां तक होगी, जहां तक जाएगी, तो यहाँ पे तो कन्वर्जेंस ऐसे जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसे बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी नीचे आएगी ये नहीं पता। मगर जब RSI नीचे की तरफ बनने लगी और आपके टॉप, जो दो टॉप हैं वो हाई हाई बनने लगे, समझ लेना वो जो हाई टॉप है उनकी पावर खत्म हो चुकी है। अब RSI कह रहा है कि अब ये पावर लेने के लिए नीचे जाएंगे।
RSI का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम मानते हैं, है ना, तो ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। हाँ, RSI 70 और 30 पर परफेक्टली काम इसलिए नहीं करता क्योंकि RSI जिस काम के लिए बना है उसके लिए इसको इस्तेमाल नहीं करा जाता। लोगों को ऐसे लगता है कि 30 पे जाएगी तो बाय करना, 70 पे जाएगी सेल करना, नहीं, गलत। RSI का मतलब ये है कि मार्केट कब रिवर्स होगी और कब अप ट्रेंड में जाएगी। मार्केट का मतलब अब ये देखिए, आप इस पॉइंट को देखिए। अब यहां से मार्केट नीचे जा रही, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक ऊपर है एक नीचे, कितना फर्क है। मगर RSI में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट में जितनी पावर थी, अब उस पॉइंट में इतनी पावर नहीं है। इसमें पावर थी मगर इसमें पावर नहीं है, तो अब मतलब अब पावर खत्म हो गई है। अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में लग गई है। RSI का इस्तेमाल करा जाता है ब्रेकआउट होने से पहले प्रेडिक्ट। देखो, ब्रेकआउट यहां पे हुआ, बात समझ, ब्रेकआउट यहां पर हुआ, मैकडी ने अपना कमाल यहां पे दिखाया, मगर RSI ने ब्रेकआउट होने से पहले अपना कमाल दिखा दिया। बात समझ रहे हो? RSI ब्रेकआउट होने से पहले चीजें बता देता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर मैकडी को कंफर्म कर देता है। सिंपल। समझ में आया? फिर से पूरा एक बार क्लियर आउट कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार और। पहले मार्केट के फ्लोर बनाने हैं कि वो कौन से फ्लोर पे, पहले ये पहचानना है। उसके बाद जीने बनाने हैं कि मार्केट जीने के नीचे है कि जीने के ऊपर है, ठीक है। अगर वो जीने के नीचे है तो कम टाइम फ्रेम में आके फिर एक और जीना बनाना है, ठीक है। फिर ये पता करना है कि भाई कौन से जीने में, मतलब जीने के नीचे है तो क्या कोई ऐसे जीना तो नहीं बन रहा है जो मार्केट को ऊपर ले जाए, है ना। तो हाँ, यहाँ पे ये बन रहा है, एक जीना ऐसा बना, तो ये हम लोगों को पता लगा सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे जीना बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट इसके सहारे ऊपर जाएगी, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब मालूम है कि भाई पिछला डेटा कह रहा है कि मार्केट यहाँ तक गई है, तो अगली मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ पे हम लोग को बाई लगाना है, मगर बाई कब लगाना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अब क्या करना है, और कम टाइम फ्रेम में आए और अपना एक और जीना बनाया, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। जीना बना दिया आपने, ठीक है, जीना बन गया। अब जीना बनने के बाद आपने क्या करा, जो आपका फिबोनाची है वो आपने लगा दिया ताकि आपको ये मालूम चलेगा कि उसका पैर जो है, पैर वो कहाँ कहाँ जाके कदम पड़ने वाले हैं। मार्केट सीधा ऊपर जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लेगी। हमने बताया था ना, लिक्विडिटी का पेट्रोल पंप। अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्कूटर खड़ा करके पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। वही चीज है, अगर इसको 500 किलोमीटर जाना है तो बीच बीच में स्टॉप लेना पड़ेगा। वो जो स्टॉप है उसको जानने के लिए ट्यूबन आगे बना दिया कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ पर है। पहला पेट्रोल पंप यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, फिर छठा थोड़ा सा दूर है, ठीक है। फिर मार्केट ने चलना शुरू किया, यहाँ चली, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे आई, फिर आई, फिर पेट्रोल पंप पे आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, ऐसे चलते चलते ऊपर चली जा रही। यदि आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो आप देख लो कि भाई अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो मैकडी क्या कह रहा है, हाँ मैकडी ने भी कह दिया कि ब्रेकआउट है, चलो भाई बाई लगाना शुरू करते हैं। बाई लगाए, बाई लगाए, बाई लगाए, कब तक बाई लगाना है, देखो बाई लगाने का अब एक तरीका और हम बता दें। अगर आपने यहाँ बाई लगाया है, अगर आप यहाँ पे कट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा। तो इसका अगर इस्तेमाल करना है तो इस पे आपको RSI को पढ़ना आना चाहिए। हालांकि अभी अभी नहीं आएगा, अभी नया नया मामला है, जब करेंगे तब आएगा। तो RSI को अभी लगाए रहिएगा मगर अवॉइड करिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ये बात आपको माननी है। जब तक मार्केट ऊपर जा रही है सिर्फ बाई लगाना है, सेल नहीं लगाना है। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगे फिर बाई नहीं लगाना है, सिर्फ सेल लगाना है। सिंपल मार्केट की स्ट्रेटजी। अगली क्लास में बात करेंगे
कि यदि अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाट, मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, सबको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, मान लो क्रैश आ गया, यहीं से गिरेगी मार्केट, यहीं से गिरेगी मार्केट, उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आप क्या करेंगे? तब हम लोग बात करेंगे द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी। सर आपने स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो लोग ट्रेडर नहीं कहलाता। ट्रेडर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? उसका उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है स्टॉप लॉस का, वो ट्रेडर लगाता है। तो वो ऑल्टरनेटिव क्या है, वो हम रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी में बात करेंगे। वही है सीक्रेट जो पूरी मार्केट को और आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाता है। ठीक है, चलिए क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई अभी भी कोई भी डाउट आया है, कुछ भी पूछना है, आप आराम से माइक खोल के चैट बॉक्स में कैसे भी करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पंकज कुमार जी को एकदम सब कुछ समझ में आ गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चीजें जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको डाउट आएंगे। आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी मीटिंग में आके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट आपको? प्रशांत जी, अर्शु, आदिल, डीके चौधरी, आदित्य, कोई डाउट? आदित्य जी कह रहे हैं शैडो पे किस तरह से लिखी है। आदिल कर रहे हैं दोनों सर डन है सर, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस बची है। अगर एक हफ्ते की भी प्रैक्टिस कर ली ना, सब समझ में आ जाएगा। बस जो बताया, हम यही उम्मीद करेंगे आपने लिख के रखा होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना। चलिए मतलब सबको क्लियर हो गया सारी चीजें, अब इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाया जो सब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हाँ क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, और कभी भी कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं आप, रिकॉर्डेड भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, आदित्य कह रहे हैं शैडो पीक नहीं हो सर, क्या हम समझे नहीं आपके बारे क्या? आदित्य हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? पूरी ट्रेडिंग की जर्नी में सिर्फ तीन स्ट्रेटजी और बेसिक और एडवांस को पहले अपना मास्टर करिए, फिर ये तीन स्ट्रेटजी को मास्टर कर लीजिए। ये तीन चार चीजें अगर आप सही से मास्टर कर गए तो आपकी जिंदगी के पहले वो 10 से 12 साल बचेंगे। दूसरा, फिर आपको 2.5 से 3 से 4 लाख रुपए बचेंगे जो आप मार्केट में गंवाने वाले थे लॉस के टाइम पे। ऑब्वियसली लॉस होगा तभी तो सीखोगे, है ना। तो वो जो पैसा रहा वो आपका बचने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्दी ही, जब देखो 9 साल या तो सीख लो या 9 साल में कंपाउंडिंग कर लो, बात वही है ना। वीडियो कब मिलेगा सर? आदित्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी पेमेंट शायद हो चुकी है, आपको एक्सेस हो जाएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाए, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे आपको रेड ब्लड डिवाइस स्ट्रेटेजी आपकी पूरी होगी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं रेड ब्लड डिवाइस स्ट्रेटेजी में।